संविधान की प्रस्तावना रखी हुई है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। मैं किस लिए आया हूँ वो उद्देश्य बताने के लिए मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ। ये बच्चे हैं गुरुजी, कुछ आ जाने दो। मैं ये कह रहा था कि मैं यहाँ किस उद्देश्य से आया हूँ, उस उद्देश्य को मैं इस प्रश्न में ही समाहित कर दूँगा। तो संविधान की प्रस्तावना से ही मैं लेता हूँ शुरुआत जो करता हूँ। आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत कीमती समय है। प्रीएम्बल क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। तो इस प्रस्तावना को थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूँगा कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। इस प्रस्तावना में कम से कम सैकड़ों क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अगर केवल हमने ऊपरी तौर पर याद कर लिया और जब परीक्षा में बैठे प्रश्न को उसने घुमा दिया तो आपका प्रश्न आंसर गलत हो जाता है। तो पढ़ने का तरीका क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूँगा जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ। जैसे प्रस्तावना की हम बात कर रहे हैं, हम भारत के लोग, यही प्रश्न आता है कि भारत का संविधान किसने स्वीकार किया? भारत की जनता ने स्वीकार किया है ना। हम भारत के लोग, लास्ट में क्या है, स्वीकार करते हैं। तो हम भारत के लोग आ गया है। इसमें देखिए 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है और 2 प्रकार की बंधुता है। ये देखिए विश्लेषण करने का तरीका होता है। मेरे को यहाँ ये मिल गया टॉपिक तो मैंने ये टॉपिक ले लिया है, क्योंकि टॉपिक जीके तो उसको अनंत है, जीएस जो है अनंत है, लेकिन एक पढ़ने का तरीका हम जानेंगे क्या पढ़ना चाहिए, हमको कैसे पढ़ना चाहिए। 3 प्रकार का न्याय है। प्रश्न जो होता है, जो आईएएस लेवल के जो प्रश्न बनते हैं, वो ये बताया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्याय प्रस्तावना में नहीं है। तो जो 3 है वो आपको पता होने चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं। चौथा न्याय वो दे देगा जो इसमें नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना कि कौन सा न्याय नहीं है, लेकिन आंसर आप तभी लगा पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक बार तो पीसीएस में यही पूछा गया था कि इनको क्रम से लगाइए, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। 2 प्रकार की बंधुता है, मानव की गरिमा की और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। 2 प्रकार की बंधुता हो गई, मानव की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, ये 2 प्रकार की बंधुता हो गई हैं। तो इस प्रकार का एक विश्लेषण कर सकते हैं हम पढ़ने से पहले। ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो किसी भी प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाएगा तो उसका हम आंसर लगा सकते हैं। अच्छा, इस प्रस्तावना में कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे विश्लेषण अगर हम करते हैं इस प्रस्तावना का, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारे देश की प्रस्तावना, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत को क्या बनाना चाहती है? क्या बनाना चाहती है?
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनाना चाहती है, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहती है, लोकतंत्रात्मक बनाना चाहती है और गणराज्य बनाना चाहती है। इनका क्रम पूछ लेता है वो कभी कभी कि इनको क्रम से लगाइए, जिस प्रकार से प्रस्तावना में दिए गए हैं तो इसी क्रम में हमें याद होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इसमें एक चीज़ और है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इसके साथ साथ लास्ट में जो आया था और अखंडता, हाँ, ये तीन शब्द जो हैं जब 1950 में संविधान स्वीकार किया गया था उस समय नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये तीन शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो एक प्रश्न तो ये बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42 में। कौन कौन से शब्द जोड़े गए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में दे देगा, ये चारों पांचों डाल देगा, बोलेगा कौन से जोड़े गए हैं, छांटिए, केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों सही हैं। यूपीएससी में जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसी प्रकार के दिए जाते हैं। खैर चलो, ये तो मैंने बताया कि पढ़ते कैसे हैं, आ जाओ। पढ़ने का तरीका क्या है, ये विश्लेषण करने का तरीका होता है। किसी, जैसे भी मैंने संविधान की प्रस्तावना का वहाँ लिखी हुई है, मैंने पढ़ी है भी वहाँ पे, तो किसी भी चीज़ को अगर हम विश्लेषण करके पढ़ेंगे तो प्रश्न कैसा भी आ जाएगा तो वो हम उसको हम कर सकेंगे।